तो आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.4। 1.4 बहुत ही ईजी है, बस आपको अच्छे से देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, बहुत ईजी है बहुत। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 4 से 5 नंबर का इससे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से इसे पढ़ना होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो क्या करना है कि बिना लंबी विभाजन यानी इसको बिना भाग किए ही बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले आपको थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ाएंगे कि किसको हम शांत बोलेंगे, किसको अशांत बोलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि, इसे लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q में यदि Q अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड ठीक है 2 के पावर m या 5 के पावर m या दोनों हो, या दोनों कहने का मतलब कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m ओके के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी परिमेय संख्या हो उसका हर में यदि 2 के पावर m उसका अभाज्य गुणनखंड है तो समझो कि वो शांत होगा। ठीक है, यदि 5 के पावर m है फिर भी वो शांत होगा। अगर यदि मान लो 2 के पावर m है और इसके साथ 3 के पावर m आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर उसके साथ भी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, क्या है 13/3125। आपके पास किताब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है किताब। ठीक है ना, किताब होना बहुत ज़रूरी है। पहला है 13/3125। अब इसको बताना है कि यह परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। कैसे बताइएगा बिना भाग किए हुए। तो सबसे पहले आपको यही रूल लगाना है, लेकिन इस रूल को लगाने से पहले नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। आइए हम 31/25 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 31/25 को यदि हम 2 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट जाएगा। 5 से करो, 5 छक्का 30, इसमें भाग देंगे 5 छक्का 30 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, 625 बार में 31/25 कट जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 एक बार में और 5 25, यानी 5 दूनी 10, 125 बार में ये भी कट जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये 25 बार में कटेगा। फिर 5 से ये 5, यानी कितना हुआ, इसको भी 5 से कटा दो तो 5 गो 5 आया। कितना आया, 5 गो 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 13/, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो आपसे बोले हैं ना कि जब 5 के पावर m की जगह तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 होना चाहिए। तो 5 है ना, सिंगल भी रहेगा तो शांत, ये भी सिंगल रहेगा तो शांत, नहीं तो दोनों भी रहेगा तो
फिर भी शांत होता है, लेकिन अलग नंबर नहीं होना चाहिए। तो सिंगल है लेकिन 5 के पावर m के पावर में है, तो क्या बोलेंगे, शांत है। समझ में आ रहा है बातें? अभी 2-3 और करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सेकंड देखो, अपने बुक में देखिए 17/8 है। 8 को क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 को 4, 2 को 2 और कैंसिल, यानी 17 का 17, 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इसे हम 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर m के पावर में है, तो क्या बोलेंगे, यह भी शांत है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 15/1600। 15/1600, तो 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर कर दो, तो क्या होगा, 1600 का करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 800, फिर इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 400, फिर इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 200, फिर इसको 2 से करेंगे, ये 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, और आगे बढ़ाएंगे इसको, और तो ये हो जाएगा 5 से 5, और ये 5 से कैंसिल, यानी 2 कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 15/6 आया है, 2 आया है 6 गो, 2 3 4 5 6, 5 कितना, 2 गो, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो 2 और 5 के पावर में है ना, तो क्या बोलेंगे, ये भी शांत होगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, ये तो था ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, एक छूट गया है मेरे ख्याल से, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, गलती से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है, 3 छूट गया है। 3 आओ दिखा देते हैं यहाँ पर, कोई नहीं, 3 है 64/455। ठीक है, तो सबसे पहले 455 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करो, नहीं जाएगा। 4 से, 4 से कहाँ से जा सकता है, 4 से चल जाएगा क्या, 4 एक बार में 4 से जा ही नहीं सकता। इसको कितना से किया जाए, इसको हम 3 से करके चेक करते हैं। 3 एक बार में 15 नहीं जाएगा। 5 से, 5 5 5 9 5 से चला जाएगा। 5 से 5 9 45 एक बार में, फिर 7 से और 13 से, यानी आ गया आपका 64/5 गुना 7 गुना 13। तो देखो तो 5 के साथ बोले है ना, कोई भी अलग नंबर आ जाए, 2 और 5 के साथ कोई भी अलग नंबर आ जाए, वो शांत कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, 2 5 हो शांत हो, सिर्फ 2 हो शांत हो, 5 हो शांत हो, लेकिन उसके साथ कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा देखो, पाँचवा है 29/343। 29/343 है, तो 343 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 से जाएगा एक बार में, 3 से एक बार में, और नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से डायरेक्ट कटेगा। 7 चौका 28, और 7 चौका 28 है, और 7 7 7 चौका 28 और 7 7 49 हो जाएगा ना। देखो तो 7 7 7 चौका 28 28 28 28 29 30 31 32, हाँ 7 7 7 9 63 होगा, 7 9 63, ये 7 यानी कैंसिल, यानी 29/3 वो 7 आएगा। ठीक है, यानी 29/7 के पावर 3। तो 2 और 5 के साथ तो आया नहीं, तो क्या बोलेंगे, ये भी अशांत है। ठीक है, 2 5 आएगा तो शांत, बाकी सब अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना बातें, ठीक है ना। 6 नंबर देखो अपने किताब में, 23 दिया है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये तो देखो पहले से ही दिया है 2 और 5 के पावर में, तो क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत। ठीक है, छठवा हो गया। सातवां देखो, 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब आपसे बोले हैं ना कि 2 5 हो, लेकिन उसके साथ कुछ भी नंबर आ जाए, वो क्या हो जाएगा, अशांत। ये भी क्या हो गया, अशांत। ठीक है, अगला 8वां, 6/15। तो 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा,
6, 15 का भाज्य गुणनखंड कर लो। 15 का 3 से 5 और 5 से 1 कैंसिल, तो 3 गुना 5, इसको कटा सकते हो, 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 2/5। देखो तो 5 के फॉर्म में आ गया, ये बोलेंगे शांत। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होते हैं, उसको बोल देते हैं 3 और 5 में आ गया तो अशांत, लेकिन उसको कटा भी सकते हो, कटा कर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो कटने वाला रहता है उसको कटा कर चेक कर लिया करो। समझ में आ गया सबको? चलो 8 हो गया। 9 देखो, 35/50, इसको पहले क्या करेंगे, 50 का भाज्य गुणनखंड। 50 का करो तो 2 से 25, 5 से 50, और 5 से कट गया, यानी ये आ गया 35/2, 5 गुना 5। तो देखो तो 35/2 गुना 5 के पावर 2, 2 और 5 के फॉर्म में है ना, तो क्या होगा, शांत होगा। ये सब तो आप लोग अच्छे से आ गया होगा, ये सब क्वेश्चन करने आप लोग को, ठीक है। 77/210 है, तो 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से, कट जाएगा 105 बार में, फिर इसको 105 को कटेगा नहीं 2 से, तो 3 से कट जाएगा, 3 का 9, 3 5 15, ठीक है। अभी कितना से कटेगा, 5 से, 7 बार में 7 से ख़त्म, यानी 77/, ये आ गया 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो देखो 2 के साथ कुछ भी नंबर आए वो अशांत हो जाता है, तो भी क्या हो गया, अशांत। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो अब आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है शांत, उसको सिर्फ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तो बहुत इजी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर देखो जो जो शांत है ना उसको लिख दो। तो एक है पहला 13/3125, ठीक है, बस इसको लिख देना है। और आप चाहते हो कि इसे भाग दे करके लिख दें तो भाग दे करके लिख दो, सबको तो भाग आता ही होगा। 13 में 31/25 से भाग दे दो दशमलव फॉर्म में, ठीक है। वैसे आपको पता है कि शांत है तो शांत है, बस आपको यही तो बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, बस लिख देना है। तो आप भाग देकर भी लिख दो, चाहे इतना ही भी लिख दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और कौन है, दूसरा भी है 17/8 भी, और तीसरा तो नहीं है, चौथा है, चौथा है 15/1600, पाँचवा है नहीं है, छठवा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। और कौन सा है, एक नौवा है 35 नहीं, एक नौवा नहीं, एक आठवा भी है, आठवा भी है 6/15, एक नौवा है 35/50। ये सब जो है शांत है, बस इसको लिख देना है, ठीक है। शायद आपके आंसर में हम चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या दिया है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर में क्या दिया है 1.4 का, हाँ दशमलव के रूप में किया गया है, ठीक है ना। तो आपको हम समझा देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 13 में 31/25 से भाग देना है, भाग देकर यहाँ लिख लीजिएगा। अब भाग तो आपको आता ही होगा यार, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको भाग आता होगा दशमलव का, तो भाग दे करके सिर्फ लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते के साथ क्वेश्चन 3 देखते हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आइए बताते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पहला क्या है, अपने बुक में देखिए 43 है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक एक ख़त्म हो गया। अब देखो तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम दशमलव उड़ाएंगे और दशमलव के बदले 1, जितना अंक उतना 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, 9 0 लिख दिए, यानी हमारा 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है P/Q का फॉर्म में रूप है, तो क्या बोलेंगे परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, दूसरा है 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये देखो तो ये तो डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये तो परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। देखो जो शांत रहता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये शांत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलते जाएगा चलते जाएगा, तो ये तो अशांत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या है। हो गया। तीसरा देखो, तीसरा है 43.123456789, फर्स्टिंग जैसा है लेकिन इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। अब देखो ये भी जो है ना एक अशांति है, क्योंकि जिस पर रेकरिंग लगता है वो बार बार आता है, लेकिन क्या है ये अशांति है, अशांत है लेकिन परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या। अब आपको सर थोड़ा हम समझाते हैं, देखो ध्यान देना कैसे परिमेय संख्या हो गया। जब कोई शर्त लगाता है उस पर रेकरिंग लगाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो नंबर है शांत है क्या अशांत, इससे हम लिखेंगे अशांत लिखते। ठीक है, अशांत है फिर भी ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या हो गया? क्योंकि इसमें शर्त लग गया कि ये इस पर रेकरिंग है। यदि रेकरिंग नहीं रहता, डॉट डॉट रहता, तो अशांति होता, फिर भी वो अपरिमेय संख्या होता। लेकिन यहाँ पर रेकरिंग का ही मतलब होता है कि बार बार ही आएगा, वो अशांत है लेकिन परिमेय संख्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर शर्त लग गया कि वो बार बार आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि ये परिमेय संख्या हो गया, तो इसमें देखो ये कंडीशन दे दिया है, इसलिए समझ गए बात को। चलिए बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 1.4 आज कंप्लीट हो गया होगा। अगले वीडियो में 2.1 से शुरू करेंगे। और हाँ, जिनको क्लास, ध्यान से सुनिएगा, जिनको क्लास 10th की पूरी 100% मैथ कंप्लीट करनी है वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आपको बता दें, यदि आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो 499 रुपया लगेगा। इसी में पूरा कंप्लीट आपका मैथ कोर्स हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फ़ी है। और साथ में बता दें कि आपको ज्वाइन करना होगा तो AP बाई AJ सर, एक मेरा ऐप है, प्ले स्टोर पर जा कर के सर्च करिएगा, वो ऐप आएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप जा करके अपना कोर्स वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कैसे खरीदें, इस नंबर पे कॉल करके बात करिए, सर से सब समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। और हाँ, मेहनत करिए, हम पूरा 100% मेहनत करते हैं। बस ये आप लोग का सपोर्ट के लिए इतना पैसा रखा गया ना, तो मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोग से पैसा लेना, लेकिन हाँ इतना लेते हैं ना, यानी पर मंथ आपका 20 से 25 रुपये पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका मैथ में कोई दिक्कत ना हो। पूरा 100%, पूरा डाउट क्लास सब रहता है, मतलब पूरा अच्छे से कंप्लीट करने की गारंटी लेते हैं, इतना समझ लो। जिनको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करके या उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।